जय हिंद सभी स्टूडेंट को। आपने मैट्रिसेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी ले ली है। डिटर्मिनेंट में भी आप बेसिक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीख गए हो। माइनर एंड कोफैक्टर निकालना आप सीख चुके हो। Now, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल डिफेंस में इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई से भी ईयर का पेपर उठाकर अगर चेक करोगे तो आज का जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट। और एडजॉइंट की हेल्प से हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना। तो आज का टॉपिक किस बेस पर है? एडजॉइंट के बेस पर और इनवर्स के बेस पर। एडजॉइंट पूरी तरीके से डिपेंड करेगा माइनर एंड कोफैक्टर पर, और इनवर्स पूरी तरीके से डिपेंड करेगा एडजॉइंट पर। देखो, इनवर्स आप मैट्रिसेस में निकालना भी कैलकुलेट करते हो, जहां पर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हो इनवर्स कैलकुलेट करने में। वो प्रोसेस बहुत लंबा जाता है, तो इसलिए हम उस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं। हम इनवर्स निकालना सीखेंगे मैट्रिसेस का विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। किन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट पॉसिबल होते हैं, किन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स पॉसिबल होता है नहीं होता है, इस सब का डिस्कशन हमें इस लेक्चर में करना है। तो 2x2 की मैट्रिसेस का एडजॉइंट एंड इनवर्स आप शॉर्टकट तरीके से विद इन सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो मैं सिखाऊंगा लास्ट में जब एक प्रॉपर मेथड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस 3x3 की मैट्रिक्स आ गई तो आपको प्रॉपर वे से जानना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं ए डी जे से। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, क्या बोला हमने? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, 32 एंड 33। ये मेरे पास कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। नाउ एडजॉइंट का सेंस क्या है? हम किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने लास्ट सेशन में कोफैक्टर्स निकालने सीखे थे। तो जो एडजॉइंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो क्या होता है? वो कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? कोफैक्टर की मैट्रिसेस। और आपने ये भी पढ़ा था कि कोफैक्टर और माइनर्स हमेशा एलिमेंटों के कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इनके सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर्स, सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर्स। This we have C21, C22, C23 and C31, C32 and C33। और जब आप इन कोफैक्टर्स को लिख दोगे तब आपको इस मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनकर आएगी, जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी वाली रो आपका दूसरा कॉलम बनेगी C23 and C31, C32 and C33। सो बेसिकली अगर आप एडजॉइंट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, तो हम सिंपल एक रफ लैंग्वेज में बोलेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो एक मैट्रिक्स होती है, और वो मैट्रिक्स किन की होती है? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है। ठीक, सो हम एग्जाम्पल उठाते हैं और चेक करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम 2x2 की एक मैट्रिक्स के साथ, 1 2 एंड 2 1। एंड मैं इंटरेस्टेड हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने में कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम प्रॉपर मेथड पे जाएंगे। प्रॉपर मेथड के बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। मुझे पता है कि अगर मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले इन सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मतलब मुझे C11 कैलकुलेट करना पड़ेगा, C12 कैलकुलेट करना पड़ेगा, C21 कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड C22 कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज -1 की पावर 1 प्लस 1, और 1 आप पहले एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो। सो पहला एलिमेंट जिस रो में है उसको आपको एलिमिनेट करना है, जिस कॉलम में है इसको आपको एलिमिनेट करना है। तो क्या बचा केवल 1।
सेम -1 की पावर 1 + 2 इंटू, अब आपको सेम वही प्रोसेस अपनानी है। आपको अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब इस 2 का कोफैक्टर चाहिए, तो 2 जिस रो में इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा और इस कॉलम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो वी हैव 2। क्लियर। अब हम C21 कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे ही 21 कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। सो वी हैव -1 की पावर 2 + 1 इंटू 2, और लास्ट में मिलेगा -1 की पावर 2 + 2। ये वाला कॉलम चला जाएगा तो केवल 1 बचेगा। सो वी हैव इंटू 1। सो वी हैव 1 -2 -2 एंड सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, हमने क्या बोला था, ये हमारे पास एडजॉइंट कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स होती है, और लास्ट में इसका ट्रांसपोज लेना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 -2 -2 एंड 1, और ये क्या बन गई आपकी एडजॉइंट निकल गया किसी भी मैट्रिक्स का। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो चेक करते हैं कि मतलब हम इस चीज को केवल देख रहे हैं कि क्या ये चीज सही है। अगर आप ये मैट्रिक्स को ध्यान से देख रहे हो, सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो वो ए के ही बराबर आएगा। जब आपने इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करा, सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके डिफेंस में। नाउ अब मैं इस बात के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि क्या अगर मेरे पास ये क्वेश्चन बना, एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो मुझे यही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सो नहीं, 2 × 2 के लिए आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है कि जैसे मेरे पास यही मैट्रिक्स गिवन और मुझसे एडजॉइंट पूछा है, तो मैं एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने कहा जो डायगोनल्स आपको दिए हैं इनको आप इंटरचेंज कर दो। ये नीचे वाला डायगोनल एलिमेंट को आप ऊपर ले आओ, ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट को नीचे ले आओ, और जो बाकी के ऑफ डायगोनल बचे हैं, ये दोनों जो बचे हैं, इन दोनों में माइनस का साइन अप्लाई कर दो, तो आपका डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, और मैं आपसे पूछूं कि इसका एडजॉइंट कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे कि डायगोनल के एलिमेंट हम कर देंगे इंटरचेंज, मतलब 4 आ जाएगा इधर, 1 आ जाएगा इधर, एंड जो ऑफ डायगोनल है उन पर हम माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल कर आ गया। ये कहानी केवल 2 × 2 के लिए एप्लीकेबल है। 3 × 3 की मैट्रिसेस के लिए आपको पूरी ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। आपको पहले ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे कोफैक्टर्स, देन कोफैक्टर की आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने वाले कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत साथ देगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना आपने सीख लिया है। अगर आपने उसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दी तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू determinant of A 0 0 0 determinant of A 0 and 0 0 determinant of A. Here A is a 3 × 3 matrix. तभी तो मैंने आइडेंटिटी 3 × 3 की ली है, क्योंकि हमारे पास A 3 × 3 की मैट्रिक्स है। और यहाँ ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसी रिजल्ट से A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। दिस वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्वेश्चन ये उठता है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है क्या, मैं आपको कोई भी रैंडम मैट्रिक्स दूं उसका इनवर्स पॉसिबल है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तब ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट।
क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 बन गया तो 1/0 इंफिनिटी बना देगा, तो आपका ए इनवर्स इंफिनिटी आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. So if determinant of A is 0, this imply A inverse does not exist. Does not exist. अब आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक, तो सबसे पहली बात तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर नॉन जीरो है तो ऐसी मैट्रिसेस को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं. तो ये चीज भी यहीं से है कि अगर A नॉन सिंगुलर है, if A is non singular, if A is non singular, then A inverse exists. तब आपका A inverse क्या होता है, एग्जिस्ट करता है. और ऐसी मैट्रिसेस जिनके डिटर्मिनेंट जीरो होते हैं, ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिसेस को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. सो इफ A इज सिंगुलर, अगर A सिंगुलर है so A inverse does not exist. Does not exist. ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक? अब हम सेम ही चीज जो हमने 2x2 की मैट्रिसेस का हमने एडजॉइंट निकाला, हम चेक करते हैं कि 2x2 मैट्रिसेस के कैसे हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे. एंड द नेक्स्ट सेशन में हम 3x3 के ऊपर चर्चा करेंगे. सो वी हैव अगेन, मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 एंड मुझे ए इनवर्स कैलकुलेट करना है कि ए इनवर्स क्या है. तो ए इनवर्स मुझे पता होता क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए. अब एडजॉइंट का तो हमने शॉर्टकट में सीख लिया और डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना आता है. तो बस ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 इनटू एडजॉइंट, डायगोनल्स को इंटरचेंज, ऑफ डायगोनल्स पर नेगेटिव साइन. तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1. तो ये आपका 2x2 की मैट्रिसेस का इनवर्स कैलकुलेट हो गया. कोई आपसे कहे कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 और कैन यू फाइंड ए इनवर्स, तो हम कहेंगे नो, ए इनवर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. रीजन, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स कैलकुलेट नहीं होता है. सो इस मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इस मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक, सो 2x2 की मैट्रिसेस का आप एडजॉइंट निकालना सीख चुके हो, प्रॉपर मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी. इन द सिमिलर आप ए का इनवर्स कैलकुलेट करना सीख चुके हो, शॉर्टकट से भी और प्रॉपर से भी. सो नेक्स्ट सेशन पर हम 3x3 की मैट्रिसेस के ऊपर चर्चा करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.